बच्चे आगे की तरफ। इस वजह से बच्चे हमें आज अगर हमारे पास एक जरिया है कम्युनिकेट करने का तो हम बात कर पाए, ज्यादा नहीं थोड़ी तो बात कर पाएंगे बच्चे। सो हमारे पास हमने प्रोजेक्टाइल मोशन देखा, और प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए मैं आपको जो क्लास में बोलता आ रहा हूँ वही यहाँ पर भी बोलूंगा बच्चे। और सिंपल से एक बात बोलूंगा यार, देखो फॉर्मूले तो याद करने पड़ेंगे, क्वेश्चंस तो हमें करने पड़ेंगे, आज नहीं तो कल हमें यहाँ पर फॉर्मूले देखने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे और उन पर क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे। अब प्रॉब्लम बच्चे हमारे पास ये आती है, किसी भी टॉपिक के 1000-2000 क्वेश्चन बहुत आराम से बनते हैं, और अगर मैं एक एक क्वेश्चन आपसे डिस्कस करने चले जाऊं तो हमको बच्चे टाइम भी उतना चाहिए, क्योंकि 1 घंटे में रफली हम अगर समझ के करें वो तो 30 क्वेश्चन तक बच्चे हम कर सकते हैं। तो अगर आप 1000 क्वेश्चन करेंगे तो बच्चे हमारे पास, आपसे समझ लीजिए हमें 300 दिन लग जाएंगे, या फिर बच्चे हमारे पास आप समझने की कोशिश करिए कितना टाइम लग जाएगा। तो जो आपके पास जो मैंने 5 घंटे का स्केड्यूल बताया वो यही बताया कि जो 2 घंटे आप अपनी लाइफ के लगा रहे हो बच्चे, उसमें से पुराने सिलेबस को लेके बच्चे जब तक वो क्वेश्चंस नहीं करते रहोगे तब तक बच्चे आपको फायदा नहीं होगा। और बिलीव में अगर आप क्लास के कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखते हो तो वो लगातार होता रहता है। आपको घबराने की जरूरत नहीं, ये क्वेश्चंस तो करने पड़ेंगे बच्चे, आज नहीं तो कल करोगे। और यही तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त भी हैं, और ये दुश्मन बन जाएंगे अगर आप इन पर ध्यान नहीं दोगे। तो प्लीज बच्चे मैं फिर आपसे एक अपील करता हूँ, बेटा सारे क्वेश्चंस करते रहो, और फिर बच्चे एक बार ये काम खत्म हो जाए बच्चे हमारे पास, क्योंकि वो बहुत जरूरी है, क्योंकि एक एनवायरनमेंट होगा बच्चे तभी पढ़ने का हमारे पास थोड़ा सा वहाँ फायदा होगा। तो अब वो पर्सन मैंने उनको हालांकि 14-15 अगस्त बोला था, लेकिन वो चलो किसी वजह से नहीं हो पाया। लेकिन बच्चे हम अगर कोशिश करें तो बच्चे प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चंस आप लगाइएगा, और अच्छे से लगाइए बच्चे, ताकि आप कोई भी बंदा पठानकोट में बोले कि इन बच्चों को प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन सबसे अच्छे आते हैं। मैं तुम्हारे साथ बैठा हूँ, मैं तुम्हारे साथ बैठ के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, अगर आपको कोई डिफिकल्टी आती है तो मुझे बताओ, मैं सब कुछ करवाऊंगा। नेक्स्ट वन। सो आज बच्चे हम सर्कुलर मोशन के डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, और सर्कुलर मोशन के डिस्कशन के अंदर हम क्या चीज अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले बच्चा हमने क्या क्या चीजें सीखी थी बताओ। हमारे पास अगर सर्कुलर मोशन होता है तो वेलोसिटी सेम होती है कि डिफरेंट रहती है बच्चे। सर्कुलर मोशन मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, क्या वेलोसिटी सेम रहती है कि डिफरेंट रहती है बच्चा हमारे पास। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी सेम होती है कि डिफरेंट होती है। डिफरेंट। स्पीड सेम होती है कि डिफरेंट होती है। सेम। और यहाँ पर बच्चा अगर मैं आपको बोलूं चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है तो कोई बच्चा बता पाएगा। 2v sin θ/2। जहां पर एक प्रोजेक्टाइल हमारे पास यहाँ पर कोमल हमारे पास θ/2 से क्या कर रही है, थीटा एंगल से आगे की तरफ हो जा रही है। यह हमारे पास एक कोई प्रोजेक्टाइल है और यह हमारे पास थीटा एंगल से आपके पास कहाँ की तरफ को जा रही है, आगे की तरफ को जा रही है। तो यह हमारे पास थीटा एंगल से आगे की तरफ को इस तरीके से जा रही है, और यह हमारे पास पॉइंट आ गया ए, और यह पॉइंट हमारे पास आ गया बी। यहाँ पर वेलोसिटी कैसे, ये वेलोसिटी हमारे पास यहाँ पर है, ये देखिए वेलोसिटी यहाँ पर है। अब बताओ बच्चों, ये भी मेरे पास v मीटर पर सेकेंड और ये भी मेरे पास v मीटर पर सेकेंड, दोनों v मीटर पर सेकेंड है। फर्क किसका है, डायरेक्शन का। एक ऐसे चल रही है, एक ऐसे चल रही है। एक को अगर हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल में चल रही है, एक प्लेन में लेके जा रही है। तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पर आती है। नेक्स्ट वन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, शाबाश बताओ। v²/r। बहुत बढ़िया, बहुत, जो बच्चा ये बोल रहा है ना बेटा बहुत बढ़िया। देखो आपके अंदर बच्चे वो ताकत होनी चाहिए, मतलब कि क्वेश्चन तुम्हारे सामने किसी बंदे की हिम्मत कैसे हो जाए क्वेश्चन पूछने की, फाड़ के रख दो बच्चे, आपका क्वेश्चन को उखाड़ के रख दो बच्चे, किताबें मतलब कि ऐसे फाड़ दो बच्चे आप उसके मुझसे। मतलब कि आप, मतलब कि ऐसा होना चाहिए कि आपको बंदा कोई क्वेश्चन पूछो, आप उस बंदे को डर लगना चाहिए क्या मैं इस बच्चे से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसने तो किताबें फाड़ी हुई हैं, मतलब कि इसने तो हर क्वेश्चन है ये तो भैया उखाड़ के रख देगा।
ये तो भैया पता नहीं क्या बच्चा, ये तो तोड़ के रख देगा क्वेश्चन को। ऐसी बच्चा आपके अंदर एक आग होनी चाहिए कि यार क्वेश्चन गया कहाँ सर, ये एक नया क्वेश्चन। आज भी बच्चे मैं आपको बताता हूँ, संवेदन जिसके 99.3 परसेंटाइल आए बच्चे, और फिजिक्स के अंदर 99.2 परसेंटाइल आए इस वक्त जो लेटेस्ट अटेम्प्ट हुआ। आज भी क्वेश्चन बच्चे डाउट्स पूछता है मुझसे, हालांकि उसको डाउट पूछने की जरूरत नहीं है लेकिन पूछता है। क्यों पूछता है बच्चे? क्योंकि इंटेलिजेंट बच्चे को भी जरूरत होती है। और वो बच्चा और फिर टिप्स लेता है वो कि सर क्या करूं। आज मैंने उसको एक टिप्स दी, मैंने बोला ये कहता, मैंने बोला तेरे को सबसे अच्छे टॉपिक कौन कौन से आते हैं? कहते सर ये टॉपिक्स आते हैं। मैंने बोला इसके क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में पहले मत करना। वो समझा नहीं पहले, फिर 5 मिनट बाद बोल रहा सर मेरे को आपकी बात समझ में आ गई, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, और कई जगहों पर मैं इसकी गलतियां करता हूँ। कहता सर आज के बाद ये नहीं, आपको भी पता लग जाएगा कि मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ। जो टॉपिक सबसे अच्छा आता है उसके क्वेश्चंस बाद में होने चाहिए, क्योंकि उसमें क्वेश्चन हम ज्यादा टाइम लगा देते हैं। ठीक, तो इस वजह से बच्चा हमारे पास है। तो एक्सेलरेशन वी स्क्वायर, वेरी गुड बच्चे। जिस बच्चे ने जवाब दिया वी स्क्वायर बाई आर, क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है कि वेरिएबल होती है? बच्चे बताओ, शाबाश। क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है कि वेरिएबल होती है? बच्चे शाबाश बताओ। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है कि वेरिएबल होती है? बच्चे बताओ, शाबाश। बेटा मैंने अभी क्वेश्चन पूछा, जवाब तो दीजिए कोई ना कोई। उदय, ये वेरिएबल, और किस हिसाब से वेरिएबल होती है बच्चे जरा बताओ? ड्यू टू द चेंज इन द डायरेक्शन, ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन। अब मैं आपको एक रियल क्वेश्चन करवाता हूँ। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिए। हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा, मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन है, हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है कि आपने यहाँ पर एक सर्कुलर मोशन को पढ़ा। सर्कुलर मोशन देखिए कैसे, ये हमारे पास यहाँ पर एक सर्कुलर मोशन हो रहा है, ये इस तरीके से सर्कुलर मोशन हो रहा है। और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट v मीटर पर सेकेंड से आपके पास यहाँ गई, और डायमेट्रिकली v मीटर यहाँ पर गई, और ये मेरे पास यहाँ से आपके पास यहाँ की तरफ होगी। ये ए है, और ये बच्चा हमारे पास आ गया बी। ये हमारे पास इसका सेंटर आ गया ओ, ये v मीटर पर सेकेंड है, और ये हमारे पास v मीटर पर सेकेंड, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आ रहा है। और हमारे पास इसका रेडियस किसके बराबर है? r के बराबर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ बॉस। और यहाँ पर मेरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द चेंज इन द एक्सेलरेशन? व्हाट इज द चेंज इन, क्या बोल रहा हूँ बच्चे बताओ, शाबाश। व्हाट इज द चेंज इन द, व्हाट इज द चेंज इन द एक्सेलरेशन? यहाँ पर एक्सेलरेशन के अंदर क्या चेंज है? जब बॉडी यहां से चली t इज इक्वल टू 0 पे, और बॉडी यहां पर पहुंच गई t इज इक्वल टू t पे, और मुझे बताना है यहाँ पर ये चीज बतानी है बच्चा आपके पास, क्या आपके लिए यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाती है बच्चे, इसकी वैल्यू आपके पास किसके बराबर? अच्छा, कैसे करेंगे? सबसे पहले बच्चा आप ये बताइए कि यहाँ पर हमारे पास एक्सेलरेशन क्या है? v स्क्वायर बाई, और यहाँ पर बच्चा हमारे पास क्या है? v स्क्वायर बाई आर। राजे अगर ये v स्क्वायर बाई आर है और ये v स्क्वायर बाई आर, जल्दी बताओ हमारी एक्सेलरेशन एट ए किसके बराबर आ जाएगी? माइनस वी स्क्वायर बाई आर इंटू आई का। लग गया पता? लग गया पता? लग गया पता? और एक्सेलरेशन एट बी किसके बराबर है? वी स्क्वायर बाई आर इंटू आई का। भूमिका भूमिका भूमिका, राजे लग गया पता कि मैंने क्या किया? इसमें इसमें माइनस क्यों आया भूमिका, और यहाँ पर पॉजिटिव क्यों आया भूमिका? लग गया पता? भूमिका, कोमल, उदय, उदय लग गया पता? उदय पता लग गया? उदय, ईरा बच्चे, प्रतिमा, साने, पता लग गया? दीक्षा, यस सर, यस सर, यस। क्योंकि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव। बेटा क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, राजे क्वेश्चन इतने इजी आते हैं कि हम सोच ही नहीं पाते हैं, लेकिन हम क्या है, हम एफर्ट नहीं करते, हमको याद करने की आदत पड़ चुकी है, समझने की नहीं। जिस दिन आप समझना शुरू करोगे आपके लिए ये ऐसा होगा, अच्छा ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये फाइनल है, माइनस इनिशियल। तो वी स्क्वायर बाई आर माइनस माइनस वी स्क्वायर बाई आर, एक माइनस चेंज का है और दूसरा आपके पास साइन का है, तो ये जी आपके पास क्या आ जाएगा? आई का। यह हमारे पास क्या आ गया? आई का। अब जल्दी से बोल दो कि हमारे पास यहाँ पर आंसर कितने के बराबर आ गया? बोलो शाबाश। ये हमारे पास आंसर किसके बराबर आ जाएगा?
द चेंज इन द एक्सेलरेशन, बोलो शाबाश, दिस विल बी 2v² अपॉन, ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा 2v²। हो गया, काम खत्म। मुश्किल था क्वेश्चन, मुश्किल था क्वेश्चन, मुश्किल था क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन हमारे पास नीट के अंदर पूछा है, इतना आसान क्वेश्चन नीट के अंदर पूछे जाते कि आपको चेंज बताना है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी। चलो अब चलते हैं आगे की तरफ। हमारे पास यहाँ पर जो बेसिक लेवल के क्वेश्चन है बच्चा, अगर मैं डिस्कस करूंगा तो आपका लेवल नीचे गिरेगा। यानी कि मैं आपको स्पीड दे दूं, रेडियस दे दूं, एक्सेलरेशन निकाल दूं, एक्सेलरेशन दे दूं, रेडियस दे दूं, वेलोसिटी निकाल दूं, तो उससे आपका लेवल बढ़ेगा नहीं, कम हो जाएगा। इस वजह से वो बेसिक लेवल के क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस नहीं करना चाहता। लेकिन हाँ, कल जो हमने डिस्कस किया था जरा उसके ऊपर बात करते। कल हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखा था। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से डिफाइन किया था बताओ जरा मुझे। ये हमने थीटा से डिफाइन किया था। अगर हमारे पास कोई एक का ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन के अंदर मूव करती है। अगर हमारे पास कोई एक का ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट हमारे पास सर्कुलर मोशन के अंदर मूव करती है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन के अंदर क्या करती है बच्चे, मूव करती है, ऐसे करती है। ये हमारे पास सर्कुलर मोशन के अंदर मूव कर रही है और हमारे पास यहाँ पर ये बॉडी एंगल थीटा पे जा रही है। अब हमारे पास ये जो एंगल थीटा, ये यहाँ ओ के हिसाब से, ओ पॉइंट पर बैठा हुआ इंसान क्या बोलेगा कि आपने एंगल थीटा कवर किया, और यहाँ पर बैठा हुआ, बाउंड्री पे बैठा हुआ इंसान क्या बोलेगा, आपने एंगल थीटा कवर किया कि आपने डिस्टेंस एस कवर किया। तो वो बोलेगा आपने डिस्टेंस कौन सा कवर किया आपके पास बताओ, ये एस डिस्टेंस कवर किया। ये रेडियस मेरे पास है आर, ये आर, और हमने डिस्टेंस कितना कवर किया, एस कवर किया। तो यहाँ पर थीटा आपके पास क्या है, एस अपॉन आर। ये कल हमने देखा था, ये हमने यहाँ पर कल देखा था। जैसे अगर आप 60 डिग्री का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो तो इसका मतलब बच्चे आप π/3 का एंगल कवर कर रहे हो, और फिर जो आपका लीनियर डिस्टेंस है वो अपने आप निकल जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई टीचर हमें एक क्वेश्चन देता है, और क्वेश्चन देता है कि एक आदमी क्वार्टर ऑफ अ सर्कल कंप्लीट कर रहा है। यहाँ पर एक आदमी क्वार्टर ऑफ अ सर्कल क्या कर रहा है बच्चे, हमारे पास कंप्लीट कर रहे हैं। ये हमारे पास क्वार्टर ऑफ सर्कल चला, तो क्वार्टर ऑफ सर्कल चला, ये रेडियस आर, ये आर, तो एंगल कितना आ गया π/2। तो इसने लीनियर डिस्टेंस कितना कवर किया होगा, इसने ये वाला लीनियर डिस्टेंस कितना कवर किया होगा, जरा सोच के बताओ, जरा देख के बताओ, ये लीनियर डिस्टेंस कितना कवर किया होगा बताओ। ये जो लीनियर डिस्टेंस है ये कितना कवर किया होगा, सिंपल, ये लीनियर डिस्टेंस है मेरे पास बच्चे एस, और ये एस आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, एंगल जो कि π/2, और रेडियस जो कि हमारे पास आर। तो हमारे पास एस इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, π/2 इंटू आर। तो हमारे पास एस की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, π/2 इंटू आर। ये कल हमने देखा। फिर हमने क्या देखा, हमारे पास यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी होती है, जैसे आपके पास एंगुलर स्पीड होती है वैसे एंगुलर वेलोसिटी होती है। एंगुलर वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं ओमेगा से। इसको बच्चे हम डब्ल्यू नहीं बोलते, इसको हम क्या बोलते हैं, ओमेगा। और ओमेगा बच्चे हमारे पास किसका आ जाता है, एंगल अपॉन टाइम टी। तो ओमेगा हमारे पास किसके बराबर आ गया, एंगल अपॉन टाइम टी। तो ओमेगा हमारे पास जैसे डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इसकी यूनिट्स आपके पास क्या आ जाती है, रेडियन पर सेकंड। इसकी यूनिट्स हमारे पास क्या आ जाती है, रेडियन पर सेकंड। देखिए हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर, हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जो कि सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर रहा है। ये देखिए ये ऐसे जा रहा है और फिर सर्कल में ऐसे चला जाएगा, मुड़ जाएगा ना बच्चे, तभी तो वो गोल घूमेगा। यहाँ पर हमारे पास ये जब मूव करेगा, ये हमारे पास है v मीटर पर सेकंड, और ये भी हमारे पास कितना है, v मीटर पर सेकंड। ये पॉइंट और हमारे पास ये पॉइंट आ गया, और हमारे पास यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपके लिए एंगल कितने के बराबर है, आपके पास एंगल यहाँ पर मेरे पास थीटा के बराबर। अब यहाँ पर अगर मैं बोलूं कि मैंने डिस्टेंस कितना कवर किया,
तो डिस्टेंस बच्चे मैंने s कवर किया और मैंने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर की है इसी t टाइम में, तो आपके पास वो क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। तो 0 से लेके t टाइम के अंदर जो आपकी एंगुलर स्पीड होती है वो हमारे पास किसके बराबर आ जाती है, ओमेगा। या फिर जैसे डिस्टेंस किसके बराबर होता है, स्पीड इनटू टाइम, तो बताओ एंगल किसके बराबर आ जाएगा, शाबाश बताओ बच्चे, ओमेगा इनटू टी। तो आपका एंगल किसके बराबर आ जाएगा, ओमेगा इंटू टी, ओमेगा इंटू टी, ओमेगा इंटू टी। कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, ओमेगा इंटू टी, ओमेगा इंटू टी, जैसे डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम, एंगल ओमेगा इंटू टी। ओके, नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इसका मतलब हमारे पास ये भी चीज आ गई, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर क्या चीज, मैं कल की सारी रिवीजन करवा रहा हूँ पहले आपको ताकि कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे। हमारे पास जैसे आपके पास है आपका डिस्टेंस स्पीड, आपके पास रहता है स्पीड इनटू टाइम, ऐसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओमेगा इनटू टी के बराबर है। अब फोकस करना, मेरे पास यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आता है, v इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, शाबाश बताओ, r इंटू ओमेगा। ये आप कल के क्लास नोट्स एक बार चेक कर लेना, अगर आप कल के क्लास नोट्स चेक करोगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी मैंने आपको क्या लिखा है। तो कल के बच्चा हमारे पास अगर आप क्लास नोट्स चेक करोगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगा, v इज इक्वल टू किसके बराबर है हमारे पास, r ओमेगा। v इज इक्वल टू हमारे पास किसके बराबर है, r ओमेगा। v इज इक्वल टू हमारे पास किसके बराबर है, r ओमेगा। बहुत बहुत फोकस होके करना, बहुत बहुत फोकस होके करना। v इज इक्वल टू r ओमेगा, v is equal to r into omega, v is equal to r into omega। डेरिवेशन कल मैं आपको करवा चुका हूं। और यहां से अब मुझे क्या क्या चीजें क्लियर होने लग जाती है, फोकस करना। हमारे पास यहाँ पर अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला किसके बराबर है जरा बता दो। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो ओमेगा स्क्वायर इनटू आर। शाबाश मेरे बच्चे, शाबाश राजे, बहुत बढ़िया, ओमेगा स्क्वायर इनटू आर। यहाँ पर हमारी डिस्कशन तो खत्म होती है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। जब आपको नई नॉलेज मिलती है तो हमारी जो जिज्ञासा है, हमारे पास जो जानने का तरीका है वो हमको और परेशान करता है ना, वो हमको रिलीफ नहीं देता है। अगर अभी साइंटिस्टों को बहुत कुछ पता है तो वो उनको रिलीफ नहीं दे रहा है, वो उनको परेशान कर रहा है कि अभी भी अनसुलझे क्वेश्चन कौन से। तो ये अब आपको कंफर्टेबल नहीं रहने देगा। अगर कोई बच्चा कंफर्टेबल होने के लिए पढ़ रहा है बच्चे, तो सॉरी बेटा, ये कंफर्टेबल नहीं है, या आपको परेशान रहना पड़ेगा। ये क्वेश्चन करवा दिया, टीचर ने मेरा डाउट नहीं लिया, टीचर ने उसका डाउट ले लिया, टीचर ने मुझे असाइनमेंट नहीं दी, उसको पहले दे दी। ये सारी छोटी छोटी चीजें होंगी जो आपको कंफर्टेबल नहीं रहने देंगी। ठीक है, लड़ाई होती है, सर ने मेरे डाउट्स नहीं लिए, सर क्लास के अंदर मेरी बात को सर ने नहीं सुना, उसकी बात को सुना, सर ने मेरी बात को इग्नोर कर दिया, सर ने मेरी बात को बोला रही है तो बेकार क्वेश्चन है। तो ये चीजें लाइफ का पार्ट है, इसे दिल नहीं छोटा करना, ये लाइफ का पार्ट है। चलेगा, चलो यहाँ पर एक बात खत्म हो जाती है। नेक्स्ट वन। अब बच्चा हमारे पास, प्लीज बच्चे इस पॉइंट को बच्चा आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना, और वो क्या है बच्चे, हमारे पास यहाँ पर, अब हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है, क्वेश्चन आ जाता है, फोकस करना। मेरे पास यहाँ पर अब ये इस तरीके से आपके पास क्या हो गया, एक सर्कुलर मोशन हो रहा है, और जो पार्टिकल है वो हमारे पास यहाँ कहीं पर पहुंच चुके, देखिए कहाँ पर, देखना, फोकस करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। +2 वाले बच्चों तक को ये कॉन्सेप्ट नहीं आता, जबकि है ये +1 का। ये रेडियस r है और ये एंगल थीटा। बताओ आपके रेडियस के कितने कंपोनेंट्स बन जाएंगे, शाबाश बताओ, 2 r cos थीटा, और आपके पास क्या आ जाएगा, r sin थीटा। यानी कि अब सर्कुलर मोशन में किसी भी बॉडी का पोजीशन, ये पोजीशन ही तो हुई बॉडी की, ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, किसी भी t टाइम पर उसकी पोजीशन क्या होती है, r cos थीटा i कैप प्लस ऑफ r साइन ऑफ थीटा क्या आ जाएगा, j कैप। ये तो है, इसके पास दो पोजीशन है, ये बॉडी x एक्सिस पे भी लाई कर रही है इसकी पोजीशन, और y पे भी लाई कर रही है, इसकी पोजीशन x पे भी लाई कर रही है, y पे भी लाई कर रही है। अब बताओ थीटा किसके बराबर है, जल्दी बोलो, आपके पास थीटा किसके बराबर है, जरा बता दो।
थीटा किसके बराबर है हमारे पास बताओ, ओमेगा टी। थीटा हमारे पास यहाँ पर ओमेगा टी। ओमेगा बच्चा हमारे पास वो स्पीड है जिससे हम एंगल कवर करते जा रहे हैं, तो हमारे पास ये आ जाएगा आर कॉस ऑफ ओमेगा टी आपके पास आई कैप एंड प्लस ऑफ आर साइन ऑफ ओमेगा टी जे कैप। मेरे बच्चे इस बात को ध्यान से समझना राजे, जब मैं मैग्नेटिज्म चैप्टर करवाता हूँ किसको, +2 वाले बच्चों को, तो मेरा जो आधे से ज्यादा लेक्चर सिर्फ ये समझाने में निकल जाता है कि ये थीटा को मैंने ओमेगा टी कैसे लिखा, आधे से ज्यादा लेक्चर। जबकि ये है क्या, एंगल किसके बराबर है, ओमेगा इंटू टी। बॉडी टी इज इक्वल टू 0 से यहां से चली टी पे यहां पहुंची, तो आपका डिस्टेंस थीटा, ओमेगा स्पीड है, तो स्पीड इंटू टाइम एंगल है, स्पीड इंटू टाइम एंगल। बच्चा बोलता है सर आप बताते रहो बताते रहो, जबकि इसमें बताने लायक है ही नहीं कुछ भी। और मैं आपको एक और बात बता दूं, ये अब आपके लास्ट चैप्टर में जाकर फिर दोबारा आएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। यानी कि जो कई टीचर क्या करते हैं, इसको यहाँ नहीं पढ़ाते हैं, कई टीचर इसको लास्ट चैप्टर में इकट्ठे पढ़ा देते हैं, और फिर वहां पर क्या होता है, बच्चे को भी स्कूल का पेपर है, सो परेशानी, बच्चा बोलता है चल यार याद कर लेंगे, लेकिन ये थीटा आया कहाँ से सर्कुलर मोशन में, बच्चे को ये कभी समझ ही नहीं आ पाता, और जब वो समझ नहीं आ पाता है तो बेचारा परेशान रह जाता है। तो ये पहली चीज, यानी कि अब जहां पर भी थीटा है बच्चे सर्कुलर मोशन में, आप उसको किससे रिप्लेस कर दोगे बच्चे बताओ जरा, ओमेगा टी से बच्चे, ओमेगा टी से, ओमेगा टी से। मैं अब आपको यहाँ पर एक और चीज बताता हूँ बच्चे, फोकस करना, धीरे धीरे देखते चलना बच्चा, हमारे पास धीरे धीरे चलते रहना। हमारे पास यहाँ पर टीचर मुझे बोलता है इफ, अगर बच्चा हमारे पास इफ दी, अगर बच्चा हमारे पास इफ दी ओमेगा ऑफ अ बॉडी, अगर बच्चा हमारे पास एक बॉडी की जो ओमेगा है बच्चे, यानी कि एंगुलर स्पीड है, इज आपके पास π/3 सेकेंड्स, पाई बाई आपके पास क्या है, π/6 रेडियन पर सेकेंड, सॉरी π/6 रेडियन पर सेकेंड, π/6 रेडियन पर सेकेंड। कैलकुलेट द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कैलकुलेट द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड्स, कैलकुलेट द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितने सेकेंड्स के अंदर बच्चे बताओ जरा, कैलकुलेट द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन कितने सेकेंड्स के अंदर हमारे पास, 3 सेकेंड्स। अब बताओ इसका आंसर तो कोई भी बच्चा खुश होकर दे देगा, बताओ कैसे आंसर आएगा इसका। आपको थीटा निकालना है, ओमेगा इंटू टी, थीटा आपके पास π/6, टी बच्चा हमारे पास 3, तो जल्दी बता दो कितना आ जाएगा, π/2 रेडियन। यानी कि ये क्वार्टर ऑफ सर्कल में गोल घूम गया, ये सर्कुलर मोशन हुआ है, और π/2 का मतलब है ये आपके पास बॉडी आपके पास π/2 का डिस्टेंस कवर कर चुके हैं, यहाँ से लेके यहाँ, ये बच्चा हमारे पास π/2 का डिस्टेंस कवर कर चुके हैं आपके पास यहाँ से लेके यहाँ। इस बात को दिमाग में रखना, इस पॉइंट को आपने दिमाग में रखना है, इसको आपने फोकस करके रखना, ठीक। चलें आगे की तरफ। ये हमारे पास देखो क्या मुश्किल है यार, सिर्फ एक नई स्पीड आ गई है ओमेगा, उससे एंगल कवर होने लग जाएंगे। अब चलते हैं आगे की तरफ, नेक्स्ट वन रेवोल्यूशन। अब बच्चा हमारे पास साइकिल और रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, कोई बच्चा बता सकता है, सर्कुलर मोशन में बता सकता है कोई बच्चा हमारे पास, एक साइकिल या एक रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है। हमारे पास यहाँ पर एक साइकिल का या एक रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है बच्चे, मोशन, मोशन अलोंग कंप्लीट सर्कमफ्रेंस, मोशन अलोंग कंप्लीट सर्कमफ्रेंस, मोशन अलोंग कंप्लीट सर्कमफ्रेंस। अगर आप सर्कमफ्रेंस के अलोंग कंप्लीट मोशन कर लोगे तो आप उसको एक रेवोल्यूशन या एक साइकिल बोलोगे, एक रेवोल्यूशन या आप एक साइकिल बोलोगे, एक रेवोल्यूशन या एक साइकिल बोलोगे, याद रखना। इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, 0। क्यों 0 हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट, कोई बच्चा बता सकता है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हमारे पास 0 हो जाएगी, और आपके पास डिस्टेंस कितने का कवर होगा, डिस्टेंस कितने का कवर हो जाएगा, 2π इंटू आर का, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितने की हो जाएगी, शाबाश, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितने की हो जाएगी, शाबाश बताओ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितने की हो जाएगी, ये मेरे पास हो जाएगी 2π। हमारे पास एक रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है,
फोकस करें। हमारे पास एक रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, ये सर्कल पाथ है, और एक रेवोल्यूशन का मतलब हमारे पास क्या होता है, फोकस करना, जिसमें हमारे पास एक बॉडी इस सर्कल के अराउंड क्या करती है बच्चे, एक पूरा चक्कर लगा लेती है। जब बच्चा हमारे पास ये सर्कल के अराउंड एक पूरा चक्कर लगा लेती है, ये जो लाल कलर है ये हमारे पास इसके अराउंड एक पूरा चक्कर है, जहां पर बॉडी ने अपनी मोशन यहां से शुरू की और यहीं पर फिनिश कर दी। ये हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट भी है और ये बच्चा हमारे पास फिनिशिंग पॉइंट। यहाँ पर इसकी डिस्प्लेसमेंट 0 होगी, और आपके पास अगर इसका सेंटर आ गया O और रेडियस अगर मेरे पास R के बराबर है, तो बताओ सरकमफ्रेंस कितने के बराबर आ गई, 2 पाई r। और एंगल कितना कवर किया इसने पूरा गोल घूमने के अंदर, बताओ शाबाश। तो एंगल आपके पास कितना आ जाता है, 2। कोई दिक्कत है इसके अंदर से बच्चे, कोई दिक्कत है इसके अंदर से? एक रेवोल्यूशन का मतलब समझ में आया, जिसमें एक पार्टिकल एक पूरा कंप्लीट सर्कल गोल घूम जाता है, एक पूरा कंप्लीट सर्कल ये घूम जाता है और आपके पास यहाँ पर चक्कर काट के आ जाता है। मेरी बात को समझो, अगर मेरे पास n रेवोल्यूशन हो जाए, कोई बच्चा बताए, अगर मैं n रेवोल्यूशन कर लेता हूं तो कोई बच्चा बता सकता है मेरी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी आई होगी, शाबाश बोलो। मेरी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी आई होगी, शाबाश बोलो। ये हमारे पास n मल्टीप्लाइड बाई आपके पास क्या आ जाएगा, 2 पर। सो n मल्टीप्लाइड बाई हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 पर। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितने के बराबर आ जाएगी, n मल्टीप्लाइड बाई 2 पर। सो दिस विल बी n मल्टीप्लाइड बाई 2 पर। ये n रेवोल्यूशन है, यानी कि एक पंखा गोल घूमता है, जब वो एक चक्कर पूरा लगाता है वो एक रेवोल्यूशन है, और n रेवोल्यूशन का मतलब n मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई के एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब चलते हैं आगे। आपने कभी छोटी क्लास में ये वर्ड सुना है, टाइम पीरियड? टाइम पीरियड कभी सुना बच्चे आपने वर्ड, टाइम पीरियड कभी वर्ड सुना आपने बच्चे? हाँ जी बोलो। टाइम पीरियड बच्चा हमारे पास कैपिटल T, द टाइम टेकन, द टाइम टेकन, the time taken by the body, the time taken by the body to complete, to complete, to complete, to complete one revolution, to complete one revolution, to complete one revolution। सिंपल सी बात है। अब बच्चा हमारे पास टाइम किसके बराबर होता है, एक रेवोल्यूशन के लिए बच्चा हमको कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करना पड़ा बच्चे, 2 पाई का, और मेरे पास एंगुलर स्पीड किसके बराबर है, ओमेगा के बराबर। मेरे पास एंगुलर स्पीड किसके बराबर है, ओमेगा के बराबर। तो ये टी टाइम पीरियड आ गया एक चक्कर पूरा काटने का, 2 पाई क्योंकि पूरा एक चक्कर घूम रहा है, 1 रेवोल्यूशन, और ओमेगा हमारे पास उस चीज की क्या आ जाती है बच्चे, शाबाश बताओ, एंगुलर वेलोसिटी। क्या आ जाती है हमारे पास, उसकी एंगुलर वेलोसिटी। देयरफॉर आपके एंगुलर वेलोसिटी किसके बराबर आ सकती है, 2 पाई बाई टी के बराबर। आपके एंगुलर वेलोसिटी किसके बराबर आ सकती है, शाबाश मेरे बच्चों बताओ, 2 पाई बाई टी। टी क्या है आपके पास, टाइम पीरियड, एक पूरा चक्कर काटने का। ओमेगा क्या है, एंगुलर स्पीड। और 2 पाई क्यों ले रहा हूं मैं, क्योंकि अब मैंने यहाँ पर एक रेवोल्यूशन को कवर करना, मैंने यहाँ पर एक रेवोल्यूशन को कवर करना। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाओ, और नेक्स्ट पॉइंट को और फोकस होके देखते हैं। कैलकुलेट एंगुलर स्पीड ऑफ, कैलकुलेट द एंगुलर स्पीड ऑफ, कैलकुलेट द एंगुलर, आपके पास स्पीड ऑफ द, स्पीड ऑफ द सेकेंड हैंड ऑफ अ क्लॉक। बताओ कैसे करोगे, सेकेंड हैंड ऑफ अ क्लॉक। आपके पास सेकेंड हैंड ऑफ क्लॉक है, मुझे उसकी क्या निकालनी है, एंगुलर स्पीड निकालनी है। सॉल्यूशन, फोकस करते हैं, सॉल्यूशन फोकस करते हैं, ध्यान से करते हैं बच्चे, क्या हमारे पास इसके एंगुलर स्पीड क्या होगी, फोकस करते हैं बहुत ध्यान से बच्चे। एंगुलर स्पीड, हमारे पास जो एंगुलर स्पीड है बच्चे वो हमारे पास है ओमेगा इज इक्वल टू, मेरे पास है 2 पाई बाई टी, यानी कि मुझे टाइम पीरियड चाहिए। एक बात बताओ, आपकी सेकेंड हैंड की सुई का टाइम पीरियड कितने के बराबर होगा, कोई बच्चा बता सकता है कितना बच्चे, हमारे पास 60 सेकेंड्स। आपके मिनट हैंड की सुई का कितना टाइम पीरियड होता है, बता देगा कोई बच्चा? अगर अभी
1:45 हुए हैं, तो दोबारा 45 पे मिनट वाली सुई कितनी देर के बाद आएगी? 1 आवर के बाद, यानी कि 3600 सेकंड। और बच्चा हमारे पास आवर हैंड की, बच्चा हमारे पास क्या है? शाबाश बोलो, बोलो शाबाश बच्चे, आवर हैंड की। तो आवर हैंड अगर अभी 1:45 हुए, तो दोबारा 1:45 कितनी देर के बाद होंगे बच्चे? 12 घंटे रात। तो हमारे पास 12 × 3600 सेकंड। अगर मैं आपको अर्थ के टाइम पीरियड के बारे में बताऊं तो ये कितना आ जाएगा? 24 × 3600 सेकंड। और ये कौन सी है बच्चे हमारे पास? ये एंगुलर स्पीड कौन सी है? अपने एक्सिस की है। अगर सन के अराउंड होगा तो फिर क्या होगा? 365 × 24 × 3600। अब बताओ कैसे करोगे आप? ये हमारे पास आ जाएगा 2 पाई, आपके पास ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई/t। तो सेकेंड हैंड के लिए 2 पाई/60, और ये मेरे पास आ जाएगा पाई/30 रेडियन पर सेकेंड। पाई/30 रेडियन पर सेकेंड। ऐसे मिनट हैंड का निकाल लो, ऐसे आवर हैंड का निकाल लो, ऐसे आप अर्थ का निकालो, लेकिन अर्थ का अपनी एक्सिस पे, सूरज के आसपास में, अपनी ज्योग्राफिकल एक्सिस के ऊपर। कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। क्या आप शर्म कर ही नहीं पाएंगे? क्यों नहीं कर पाओगे? किसने बोला कि आप नहीं कर पाओगे भाई? ओमेगा 2 पाई/t है, और टी बच्चे एक चक्कर लगाने का टाइम है आपके पास। रेवोल्यूशन मतलब हिंदी में चक्कर लगाना बच्चे, चक्कर आ जाना। अब हमारे पास एक बात बताओ, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, देखो भाई पीछा नहीं छोड़ रहा है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या फॉर्मूला था बच्चा हमारे पास? बताओ, ω² × r। अब ओमेगा की वैल्यू डाल दो नई वाली, 2 पाई/t का होल स्क्वायर × r। और बताओ बच्चे कितना आ जाएगा? 4 पाई का स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर × r। आप पाई स्क्वायर को अप्रोक्सीमेटली 10 ले सकते हो। आप पाई स्क्वायर को अप्रोक्सीमेटली क्या ले सकते हो बच्चे? 10 ले सकते हो। तो हमारी एक्सेलरेशन आ गई हमारे पास। हमारी क्या आगे बच्चे? एक्सेलरेशन। दोबारा फिर से हमने एक्सेलरेशन को निकाला। पहले वाला फॉर्मूला क्या है? v²/r। दूसरा मेरे पास क्या आ गया? ω²r। और तीसरा बच्चा हमारे पास ये वाली चीज आ गई। ठीक है, चलो बात समझ में आ जाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट बच्चे, नेक्स्ट कोई बच्चा बताएगा छोटी क्लासेस से फ्रीक्वेंसी जो कि रेवोल्यूशन पर सेकंड में मेजर होती है, नंबर ऑफ साइकिल्स एक सेकंड में कितनी होती है? टीचर जानबूझ के मिनट में देता है, उसको डिवाइड बाय 60 करना होता है। अगर फ्रीक्वेंसी को देखा जाए तो फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है? आप बताओ। 1 टाइम पीरियड। बिल्कुल समझ में आ गया। और टाइम पीरियड किसके बराबर है? जरा आगे चलो, टाइम पीरियड किसके बराबर है बच्चे हमारे पास? 2 पाई/ω। यानी कि बच्चे या ओमेगा किसके बराबर है? 2 पाई/t। तो इससे मुझे क्या चीज पता लगी बच्चे? इससे मुझे एक चीज पता लगी, क्योंकि ओमेगा 2 पाई/t के बराबर है। और याद रखना बच्चे, मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, ये रेवोल्यूशन पर सेकंड में। अगर टीचर आपको पर मिनट देता है तो डिवाइड बाई आपको 60 करनी पड़ेगी। तो हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या बन गया? शाबाश बताओ, 2 पाई × f। और f बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या बन गया बच्चे? शाबाश बताओ। f हमारे पास यहाँ फ्रीक्वेंसी है, 1/टाइम फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को टीचर बोलेगा रेवोल्यूशन पर सेकंड, बोलेगा एक बॉडी है जिसकी इतनी रेवोल्यूशन पर सेकंड है तो फ्रीक्वेंसी है। और ऐसे बच्चा अब इसके पास एक नया नाम आ जाएगा। इसका एक नाम तो एंगुलर वेलोसिटी है ही है, और इसका एक नया नाम और आ जाता है एंगुलर वेलोसिटी के साथ साथ। इसका नया नाम आ जाता है बच्चे एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसका नया नाम हमारे पास क्या आ जाता है बच्चे आपके पास? शाबाश बताओ, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई/f। तो बेटा चलो अब दोबारा से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला बन गया। बताओ क्या बन गया आपके पास? 4 पाई² 1/t²। तो बताओ क्या फॉर्मूला बन गया? शाबाश बताओ। दिस विल बी इक्वल टू 4 पाई² f² × f। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बन गया? 4 पाई² f² × f। 4 पाई² f² × f। तो भाई साहब अब आपके पास, और वहां पर जो बाकी बच्चे बैठे हैं भाई साहब और दे दीजिए, हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के फॉर्मूले। अब इस चैप्टर में रह कुछ नहीं गया, चैप्टर सर्कुलर मोशन भी खत्म हो गया।
लेकिन बच्चे हमको क्या सीख मिली इसमें से? हमको सीख ये मिली बच्चे कि हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बहुत सारे फॉर्म। एक्चुअल में आपका सर्कुलर मोशन 3 बारी आता है, ये पहली बार आया, फिर दूसरी बारी फिर आएगा, फिर तीसरी बारी एक बार और आएगा। आपका सर्कुलर मोशन 2 से 3 बार आ रहा है। अभी हमने क्या किया, सिर्फ वेलोसिटी देखा, वेलोसिटी का चेंज देखा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देखे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, आपके पास बच्चे फ्रीक्वेंसी को देखा, आपके पास यहाँ पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी को देखा, इसके अलावा इसमें है ही कुछ नहीं। तो हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट अब देखें कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा। देखो अब हमारे पास यहाँ पर जो फॉर्मूला बच्चा हमारे पास बन जाएगा उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। हमारे पास यहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बन गया बच्चे? तो हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के फॉर्मूले कौन कौन से बन गए? v स्क्वायर बाई आर, ओमेगा स्क्वायर आर, 4 पाई का स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इंटू आर, और 4 पाई का इंटू एफ स्क्वायर इंटू आर। ये फॉर्मूला, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के फॉर्मूले। हमारे पास v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये भी फॉर्मूला बच्चे। हमारे पास यहाँ पर अगर देखा जाए, अगर हम देखने की कोशिश करें बच्चे, तो हमको ये भी बात पता लगती है कि एंगल थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर है? आर्क, और बच्चा हमारे पास अपॉन हमारे पास क्या आ जाता है? रेडियस। चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला किसके बराबर है? 2v साइन ऑफ थीटा बाई 2। अब इसी पे क्वेश्चन आने हैं, इसके बाहर कहीं क्वेश्चन नहीं जाएंगे। मैं अब आपको क्वेश्चंस करवा देता हूँ। देख स्टार्ट करते हैं, वी राइट दी क्वेश्चन। यहाँ पर बच्चे अब हम क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं। देखते हैं हमारे पास कितने बच्चों, कितने महारथी वहां पर बैठे हुए हैं जो इस क्वेश्चन को अब लगा पाएंगे। फोकस करते हैं, चलिए। सो हमारे पास यहाँ पर आ गया सबसे पहला क्वेश्चन। सो वी हैव द क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, if the time period of the revolution, if the time period of the revolution is 2 seconds, this is 2 seconds, ये बच्चा हमारे पास 2 seconds है। calculate the number 1 angular frequency या angular velocity, angular frequency या फिर एंगुलर वेलोसिटी या फिर एंगुलर वेलोसिटी, एंड नंबर 2 वी हैव टू कैलकुलेट, और या फिर मुझे क्या कैलकुलेट करनी है बच्चे? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी टाइम पीरियड से कैसे आएगी? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई 2, सो 2 पाई अपॉन 2, ओके, टाइम पीरियड 2 सेकंड का, यह हमारे पास आ जाएगा पाई रेडियन पर सेकंड। नेक्स्ट वन हमारे पास यहाँ पर आ जाती है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। बताओ स्मिता, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का और क्या फॉर्मूला आ गया? 4 पाई का स्क्वायर इंटू टी का स्क्वायर इंटू आपके पास आर। 4 पाई का स्क्वायर और टी का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू आर। तो जल्दी से अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा। तो कितनी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है? पाई स्क्वायर इंटू। तो हमारे पास कितनी बच्चा आपके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है? इट इज इक्वल टू बच्चा हमारे पास किसके बराबर है? पाई स्क्वायर इंटू आर। कुछ मुश्किल लग रहा है आपको इसके अंदर से? ये सर हम नहीं कर पाएंगे, फॉर्मूलों की गेम है। फॉर्मूले अगर मुझे सही ढंग से क्लियर है तो मैं बड़े आराम से कर पाऊंगा, और अगर फॉर्मूले मुझे क्लियर नहीं है तो बेटा मैं फिर फंसता रहूंगा, मुझे बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट चीजों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। फोकस करें, देखो। सो वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक मिनट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एन ऑब्जेक्ट, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है बच्चे, इज मूविंग
एक ऑब्जेक्ट बच्चे हमारे पास मूव कर रहे हैं with the frequency of 120 revolution per minute. 120 revolution per minute. Calculate the centripetal acceleration. If the radius is 2 meter. If the radius is 2 meter. अगर आपका रेडियस कितने के बराबर है? 2 मीटर. सोल्यूशन हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला 4π² f² इंटू r, ये फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हमारे पास 120 रेवोल्यूशन पर सेकेंड होनी चाहिए, और लेकिन गिवन है पर मिनट, तो डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा? 60। तो ये मेरे पास आ जाएगी 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। देयरफॉर द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज 4π², फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, इंटू रेडियस, ये 2 आ जाएगा। 4 × 4 16, 4 × 4 16, 16 × 2 32π² मीटर पर सेकेंड। पाई स्क्वायर को आप 10 ले सकते हो, तो 320 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये आंसर आ जाएगा। ये बच्चा हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए सो अब के लिए, अभी के लिए बच्चे हम इतना ही करते हैं, आप इसको रिपीट कर लेना। तो ये सर्कुलर मोशन बच्चा हमारे पास यहाँ पर खत्म हो जाता है। बाकी चीजें बच्चे अब हम कल डिस्कस करेंगे। अपना ध्यान रखना, बढ़िया से रहना। चलो ओके बच्चे, बाय बाय।